सृष्टि का सर्वेश्वर प्राणी है मनुष्य। देवर्षि नारद हुए भक्तों में शिरोमोर, परहित चिंतन में तुर उनसा कोई न और। निज स्वार्थ सुखों की चिंता तजवे परहित चिंतन करते थे। सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा उनकी पीड़ा को हरते थे। बस इसीलिए तो हरि ने था उनको ये सम्मान दिया। जब चाहे पहुँचे विष्णु धाम उनको वांछित वरदान। वे समय समय पर भूतल पर विचरण भी करते रहते थे। भवा तब से पीण जन के चर्चा से हर से कर। उनके मन में एक दिन आया एक विचार, दुखी दरिद्र मनुष्य कैसे हो उद्धार। ये सोचकर वो भ्रमण करते हुए भगवान नारायण के धाम पहुँचे। यह विचार कर देवर्षि पहुँचे वैकुंठ धाम। श्री नारायण ने किया श्रद्धा सहित प्रणाम। हंसकर पूछा तब श्रीहरि ने कहिए ऋषि कैसे आए हो, है कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया, क्या संदेशा लाए। कारण जो भी हो प्रकट करें यात्रा में कष्ट उठाने का। कहिए अब क्या काम पड़ा वैकुंठ लोक में आने का। कुछ दुखी दिखाई देते हो, मुखमंडल क्यों मुरझाया है। क्या कहीं स्वयंवर है फिर से शादी को मन ललचा। नारद जी कहने लगे है हृदया निधान, अंतर्यामी आप है क्यों बनते नादान। भगवान विष्णु ने नारद को समझाया। विष्णु से भगवान नारद ने कहा भगवान ये समझ नहीं आता कि सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है। भगवान विष्णु ने का समझाते हुए कहा इस विराट सृष्टि में सबसे बड़ा महान कौन है। इसको उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने मन में उसका उत्तर खोजने के लिए भगवान ने से मिलने के लिए नारद सोचने लगे, परंतु वो भगवान से मिलने नहीं गए। भगवान विष्णु ने अपने एक दूत को नारद को ढूंढने के लिए भेजा। उन्होंने उनके साथ आने के लिए भेजा। दूत ने अपने अंतर्दृष्टि से देखा देवर्षि नारद विष्णु से दूर एकांत में तप साधना कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर दूत ने देवर्षि नारद से भगवान विष्णु का संदेश सुनाया और तुरंत चलने के लिए कहा। अंतर्यामी भगवान कोई समझ देने लगी देवर्षि नारद किस समस्या से चिंतित हैं। विष्णु ने पूछा नारद आप अचिंतित जान पड़ते हैं, इसका कारण क्या है। पूछने पर देवर्षि नारद ने कहा कुछ दिनों से मेरा मन में बार बार उठा इस जगत में सबसे महान कौन है। भगवान विष्णु ने नारद प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी सबसे बड़ी दिखाई देती है और ये चारों ओर समुद्र से घिरी है था। पृथ्वी बड़ी नहीं हो सकती। रही बात समुद्र को तो उसे तो अपनी तप शक्ति और एक बार अगस्त मुनि ही पी गए थे, अतः समुद्र बड़ा कैसे हो सकता। भगवान ने आगे कहा कि देखा जाता है एक अनंत आकाश एक सीमित सूचिका सदस्य भाग है, वो भी मात्र जुगनू की तरह चमक रहा है। विराट आकाश के समक्ष कुछ भी विस्तार नहीं, इससे भी बड़े नहीं हो सकते, परंतु असंख्य गुना अधिक बड़ा आकाश है। एक बार वामन अवतार ने समस्त आकाश को एक ही पग में नाप लिया था। अब भगवान अपना संबोधन जारी करते कहा बोले आकाश की तुलना में वामनावतार की सामर्थ्य अधिक जान पड़ती है, परंतु उन वामनावतार को अंगुष्ठ मात्र स्वरूप उस हर मनुष्य अंतःकरण आत्मा के रूप विद्यमान है। अतः स्वयं ईश्वरीय सत्ता का बीज रूप मौजूद है, उससे बढ़कर महान और कौन हो सकता है। उस बीज को विकसित करके आत्मा परमात्मा की स्थिति पहुंच सकती है। मनुष्य के अंतःकरण में स्थित आत्मा उन सभी विशेषताओं को संपन्न कर सकती है, वो परम सत्ता है। देवर्षि की दृष्टि आलोकित करते भगवान बोले छोटे से बीज में वृक्ष दिखाई देता है, वही पड़ता है। छोटे बीज को विराट वृक्ष सूक्ष्म रूप स्थिर होता है। जब बीज को अनुकूल जलवायु प्राप्त होती है उस बीज में अंकुरण के रूप में विराट वृक्ष प्रकट होता है। ठीक उसी तरह ज्ञान कर्म भक्त साधना स्वाध्याय जब तब प्रक्रियाओं के गुजरने पर आत्मा परमात्मा प्रकट होता है। अब तो हे नारद मनुष्य सृष्टि में सबसे महान है। देवर्षि नारद अपने इस प्रश्न को इस प्रकार समझकर समाधान मिला और यथार्थता का बोध हुआ और वो भगवान का नाम स्मरण करते हुए विचरण करने लगे।
फिर कहा हरि ने, हे मुनिवर, हे मन के मेरी बात कही, तुम सचमुच भक्त शिरोमणि हो, इसमें संशय जरा। पर आज मनुष्य पर जो संकट उसे तो उसने स्वयं बुलाया है, बनकर दूरदर्शी उसने निज गरिमा को बिसरा। जो नहीं सोचते योग्य रे, उस पर चिंतन चलता रहता है, बस इसलिए मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता है। चिंतन की से बढ़ती राह गलत, जो गलत काम करवाती है, जो कर्म भोग बनकर डसते हुए बात समझ में हो उदास बोले ऋषि दीन बंधु भगवान, पूर्व प्रतिज्ञा का करो नाथ आज कुछ धन्यवाद।